आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह जो व्रत है अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए है। जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत करती हैं, और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो उत्तम वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। तो चलिए इस व्रत की कथा का हम श्रवण करेंगे। यह जो व्रत है यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व चतुर्थी में किया जाता है। अब हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। कथा का श्रवण करने से पहले आप हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। कथा सुनने के बाद यह जो अक्षत पुष्प है वो करवा माता के चरणों में आप समर्पित कर देंगे। तो हम कथा का आरंभ करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही व्रत खोलूंगी तभी खाना खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही कोर में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरा कोर जब उठाया मुंह की ओर ले जाने लगी तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने अपनी लड़की को विदा किया और कहा, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो भी सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ बांधना और उसको कुछ पैसे रुपए आप दे देना। भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम जो तुम्हारे भाई हैं वो सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी। जब उसने ननंद के पांव छुए तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूत तुम्हारे पुत्र सपूत हों। और उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तभी भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आ गई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे करवा चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा ये भाग सुधारना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फागुन की चौथ आई वो चली गई, चैत्र की आई, वैशाख की आई, ज्येष्ठ की आई, आषाढ़ की आई, श्रावण की आई, भादव की आई, सभी चौथ आई और गई। यही कहकर चली गई कि आने वाली चौथ को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ को तुमने नाराज किया है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती कर लेना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, खंडन करने वाली व्रत का करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप
मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, तुम पापिन हो, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? अब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से अपनी मेहंदी और टीके में से थोड़ी सी रोली के छींटे उंगली से उसके पति के ऊपर छिड़क दिया। पति उठकर बैठ गया, बोला कि आज मैं बहुत सोया। बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, अब जाकर चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। अब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते हुए देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तभी से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल होगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। यह कथा आप सभी को जब आप सुन लेते हैं, उसके बाद आप जो हाथ में अक्षत पुष्प है उसको माता के चरणों में, जो अक्षत पुष्प है करवा माता के चरणों में आप समर्पित कर दें। जब हम करवा चौथ का पूजन पूर्ण कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, कथा सुनने के बाद भी जो आपने अक्षत पुष्प लिया है वो माँ के चरणों में समर्पित कर दें और उसके बाद फिर से हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और माँ से क्षमा याचना करें। माँ से आप खूब भावना के साथ, देखिए मंत्र उच्चारण सबको नहीं आता है, मुझे भी पूरे मंत्र उच्चारण नहीं आते हैं, लेकिन मीराबाई को मंत्र उच्चारण नहीं आते थे। वो भावना से कृष्ण भगवान का पूजन करती थी। मीरा जो सबरी माता हैं उनको मंत्र उच्चारण नहीं करके उन्होंने श्री राम को बेर खिलाए थे। तो बस भावना, सभी देवी देवता भावना के भूखे हैं, सभी जो भगवान है वो भावना के भूखे हैं, भक्तों की भावना उनको चाहिए। तो आप खूब प्रेम से अक्षत पुष्प हाथ में लीजिए और खूब प्रेम से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ये भावना कीजिए कि देवी माँ, कोई भी इस पूजा में त्रुटि रह गई हो, गलती हो गई हो, हम तो आप के बच्चे हैं, हमें क्षमा कर देना। आपके बालक हैं, हम आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमसे तो त्रुटि होनी ही है, लेकिन आपका हृदय विशाल है, आप जगत जननी माता हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे सुहाग को अमर रखना। माँ, हमारी गलतियों की ओर ध्यान न देना, हमारी थोड़ी बहुत श्रद्धा, हमारी थोड़ी बहुत भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, उसके ऊपर ध्यान देना, हमें अपने आंचल में रखना। माँ, यह क्षमा याचना आप पूरे हृदय से करें, पूरे भाव से करें, पूरे प्रेम से करें और यह क्षमा याचना करने के बाद आप अक्षत पुष्प माँ को समर्पित कर दें। तो इस प्रकार आप जब भी पूजा करेंगे यह क्षमा याचना आप जरूर करेंगे। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पूर्ण भाव के साथ यह क्षमा याचना आपको करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।